आज का केक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे चैलेंज किया है कि ऐसा कोई केक बनाओ जिसे बनाने में ना ही कोई स्पेशल टूल चाहिए और सिर्फ घर के सामान से आसानी से बन जाए। तो आज जो मैंने केक बनाया ना बहुत ही यूनिक है और इसे हर कोई बना सकता है। जो बिगनर्स है, जिन्होंने कभी बेकिंग नहीं की है, कोई नॉलेज नहीं है, वो भी इस केक को बहुत ही आसानी से घर के सामान से बना सकते हैं। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग सा केक कैसे बनाए इसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक का बैटर बनाएंगे। तो बोल में डालते हैं दूध, साथ में इसमें हम चीनी भी डालेंगे। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने मेजर करके ही लिया है, आप भी इसे मेजर करके ही लीजिए, नहीं तो जो है केक अच्छा नहीं बनता है। मैंने मेजरमेंट के लिए कौन सा वेइंग स्केल यूज किया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये देखिए चीनी बहुत ही अच्छे से घुल गई है और इसी समय इसमें हम डालते हैं तेल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल का यूज किया है, जनरली सभी के घर में अवेलेबल होता है, बस वही तेल हमें यहाँ पे यूज करना है। और तेल को हम दूध के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि तेल पूरी तरीके से अब्सॉर्ब ना हो जाए। और चलिए अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानते हैं। तो यहाँ पे मैंने चलनी में लिया है मैदा, साथ में इसमें हम डालते हैं कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मैं सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानती हूँ, वो भी दूसरे बोल में, लेकिन आज मैं सेम बोल में ही छान रही हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो गुठलियाँ हैं इसे हम निकाल लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है बाद में बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो ये देखिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नहीं मिक्स करना है, सिर्फ उतना ही मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर अच्छे से स्मूथ ना हो जाए, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और लास्ट में चलिए इसमें डालते हैं विनेगर, जिससे कि सोडा एक्टिवेट होता है और हमारा केक बहुत ही फ्लफी बनता है। और यहाँ पे मुझे जो चैलेंज मिला है ना, इसके लिए मुझे सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट्स का ही यूज करना था। तो आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल है इसे बनाना। तो ये देखिए हमारा बैटर भी रेडी हो गया है और चलिए अब हम घर के सामान से ही इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कटोरियाँ। तो यहाँ पे मेरे पास सेम साइज की 6 कटोरियाँ थी, तो मैंने यहाँ पे 4 कटोरियाँ लिया है। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो बस जैसे हम केक टिन को ग्रीस करते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसे ग्रीस करना है। और साथ ही में इसे हम सूखे मैदे से डस्ट भी कर लेते हैं, जिससे कि केक बनने के बाद टूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आज हम केक बगैर ओवन के बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्टील की कटोरियाँ लिया है, जिससे कि हम इसे पैन में आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ओवन में यूज कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हमेशा एल्यूमिनियम टिन का ही इस्तेमाल करना है। तो सभी कटोरियों को ये देखिए मैंने थोड़ा सा डस्ट भी कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट का बैटर। तो यहाँ पे कटोरियों को हमें बहुत ज्यादा नहीं फिल करना है, लगभग कटोरी की हाइट का सिर्फ हमें 30-40% ही फिल करना है। पूरा अगर आपने फिल कर दिया बैटर से ना, तो क्या होगा जब आप बेक करेंगे तो बैटर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर निकल के गिर जाएगा और जो केक है अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे जितना बैटर मैंने बनाया था ना, उससे लगभग 6 कटोरियां बनके रेडी हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं ना मैंने सभी कटोरियों में कितना बैटर डाला है। तो इसी तरीके से आपको बैटर डालना है और बैटर डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, जिससे कि ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ 4 कटोरियों को ही रेडी किया, क्योंकि हमारा जो पैन है उसमें सिर्फ 4 कटोरियां ही एक बार में आ सकती हैं। और चलिए इसे बेक करने के लिए मैंने पैन में नमक को अच्छे से गर्म कर लिया है और स्टैंड के ऊपर हम इस तरीके से प्लेट को रखेंगे और सभी प्लेट के अंदर हम इस तरीके से कटोरियों को अरेंज कर लेते हैं। तो एक बार में 4 ही कटोरियां आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रही है प्लेट के ऊपर। और अब इसे हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर लगभग 20 से 25 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। तो 25 मिनट हो गया और ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गया। एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। तो टूथपिक से मैं इस तरीके से चेक कर रही हूँ और ये टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, मतलब कि ये अंदर से भी अच्छे से बेक हो गया है। और चलिए बहुत ही जेंटली अब हम सभी कटोरियों को बाहर निकालते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही कटोरियाँ थोड़ी सी ठंडी होंगी ना, उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे। अगर आपने गरम ट्राई किया डिमोल्ड करने का ना, तो सभी केक टूट जाएगा। तो पहले साइड्स को हम नाइफ से इस तरीके से स्क्रैच कर लेते हैं ताकि साइड्स जो है ढीला हो जाएगा। उसके बाद हम इसे उल्टा करके इस तरीके से डिमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा एक केक स्पॉन्ज बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छे से फूला है, काफी सॉफ्ट है, लेकिन अभी इस समय बहुत प्रेशर अप्लाई देके नहीं प्रेस करना है। और ये देखिए मैंने सभी कटोरियों से केक स्पॉन्ज को बाहर निकाल लिया है और अब इसे हम क्लिंग रैप करके लगभग फ्रिज में 3 से 4 घंटे रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम सुंदर सी गार्निशिंग बनाने के लिए लेते हैं डार्क कंपाउंड और इसे भी हम माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, या फिर आप डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप कितनी स्मूथ फ्लोई चॉकलेट बन के रेडी हो गई है। वैसे यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा चॉकलेट को नहीं मेल्ट किया है, अप्रॉक्स 50 ग्राम्स ही लिया है गार्निशिंग बनाने में। और चलिए गार्निशिंग बनाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे घर के ही सामान लेने हैं, तो यहाँ पे मैंने ये बॉटल लिया है। आप कोई भी बॉटल ले सकते हैं और इसके ऊपर जो ढक्कन है ना, इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे पर्चमेंट पेपर। अब ये पर्चमेंट
पर्चमेंट पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है, लगभग 5 से 6 रुपए में आपको एक शीट मिल जाएगी। और पर्चमेंट पेपर को इस ढक्कन के ऊपर रख कर रबर बैंड लगा देते हैं और अब इसके ऊपर हम ड्रिजल करते हैं मेल्टेड चॉकलेट। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि मेल्टेड चॉकलेट ही लेना है, चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट कभी भी सेट नहीं होगी। और रैंडमली इस तरीके से ही हमें ड्रिजल करना है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं देना है। तो ये देखिए चॉकलेट को मैंने इस तरीके से ड्रिजल कर लिया है और अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। तो 10 मिनट हो गया, ये देखिए चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। पहले कितनी ग्लॉसी दिख रही थी लेकिन अब जो है शाइनिंग नहीं है इसमें, इसका मतलब है ये सेट हो चुकी है। अब इस तरीके से हम बॉटल से इसे हटाते हैं और बहुत ही जेंटली हम यहाँ पे पर्चमेंट पेपर को निकालेंगे। बिल्कुल हल्के से साइड को लूज करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो गार्निशिंग टूट सकती है। तो ये देखिए गार्निशिंग को निकालते समय आप देख रहे हैं ना साइड्स टूट रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से गार्निशिंग नहीं निकल रही है। तो गार्निशिंग अच्छे से नहीं निकल रही है, साइड्स क्यों टूट रहे हैं, ये क्यों टूट गया, इसका कारण मैं आपको आगे बताती हूँ। एक छोटी सी टिप है जिसे आप फॉलो करके परफेक्ट गार्निशिंग बना सकते हैं। तो आप इस टूटी हुई गार्निशिंग का सोचोगे कि क्या करें, तो इसे मैंने क्या किया ना, फिर से इसे मैंने पूरा तोड़कर मेल्टेड चॉकलेट में डालकर फिर से मेल्ट कर लिया। यानी कि जब आपकी गार्निशिंग ठीक से नहीं बने तो इसे तोड़कर आप फिर से मेल्ट करके रीयूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो गार्निशिंग है बिल्कुल अच्छे से बनकर निकल गई है। और चलिए इसे अच्छे से कैसे मैंने बनाया था ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तब तक चलिए यहाँ पे हमारा जो केक है ना वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये नाइफ लिया है, ये घर की ही नाइफ है जो कि मैं रेगुलरली सब्जी काटने में यूज करती हूँ और इसी से आज हम कटिंग करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी टूल भी नहीं यूज करना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे कट किया, बहुत ही परफेक्टली कट हो रहा है। तो ऊपर का लेयर हम थोड़ा सा कट करके निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे टर्न टेबल वगैरह भी कुछ नहीं यूज करना, तो मैं हाथ में इस तरीके से रोटेट करते हुए कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम केक को रोटेट करते हुए हाफ कर लेंगे और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल जेंटली करना है, नहीं तो केक टूट जाएगा। और ये देखिए मैंने केक को 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। तो बाकी बचे हुए केक स्पॉन्ज को भी ना ऐसे ही कट करके हम रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ना अभी तक जितना भी मैंने काम किया है ना बिल्कुल घर के सामान से ही किया है और ये केक बनाना बहुत ही आसान है, जिससे कोई भी बिगिनर जिसे बिल्कुल भी केक बनाना नहीं आता है या टूल नहीं है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और चलिए अब हम एक लेयर लेते हैं, इसे शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें चीनी नहीं ऐड किया है, आप चाहें तो चीनी वाला पानी भी यूज कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम। तो चॉकलेट क्रीम को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पे मैंने बटर नाइफ लिया है, बटर जिससे हम लगाते हैं ना डेली यूज में, वही वाला बटर नाइफ लिया है। वैसे आप यहाँ पे नॉर्मल स्पून का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब हम केक का सेकेंड लेयर इसके ऊपर लगाएंगे और फिर से हम शुगर सिरप से इसे सोक कर लेंगे। शुगर सिरप से सोक करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट क्रीम और फिर से अब हम थर्ड लेयर लगाते हैं। तो यहाँ पर एक केक में सिर्फ 2 ही लेयर निकली थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और जो थर्ड लेयर है ना वो मैंने दूसरे केक से ले लिया। तो एक केक में हम 3 लेयर लगाएंगे और ऊपर से हम इस तरीके से चॉकलेट क्रीम स्प्रेड करेंगे और बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं देनी है। अब यहाँ पर हमें टर्न टेबल की जरूरत होती है साइड में क्रीम लगाने के बाद, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से प्लेट को रोटेट करते हुए ही क्रीम लगा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि जब आप टर्न टेबल के ऊपर काम करते हैं या केक के टूल्स को यूज करके आप काम करते हैं तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा केक डेकोरेट करना है जो कि देखने में अच्छा लगे, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ही इसे फिनिशिंग दे रही हूँ। तो साइड में बिल्कुल अच्छे से मैंने क्रीम लगा लिया है और अब इसे उठाकर हमें रखना है केक बेस के ऊपर। तो यहाँ पे ये छोटा जो केक बेस है मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और यहाँ पर ये मैंने प्लास्टिक का स्क्रैपर लिया है। वैसे बाजार में जो प्लास्टिक की फाइल्स आती है ना, तो आप उसे इस तरीके से स्क्वायर कट करके स्क्रैपर बना सकते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा क्रीम नहीं अप्लाई करना है, इस तरीके से हम साइड को स्मूथ करेंगे। तो ये चॉकलेट क्रीम कैसे बनाना है इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया है। यहाँ पे मैं बहुत थिक लेयर क्रीम की नहीं लगानी है, सिर्फ मैं पतला लेयर ही लगा रही हूँ और इस तरीके से मैंने बिल्कुल टॉप और साइड को स्मूथ कर लिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिनिशिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप परेशान ना हो, इसी तरीके से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और चलिए अब हम फाइनल डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर पोर करते हैं चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस कैसे बनाना है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चम्मच से इस तरीके से हम साइड में ड्रिजल करते जाएंगे ताकि एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आएगा। आप
देख रहे हैं ना, बिल्कुल जो बाजार में केक मिलता है बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट आया है, ड्रिजलिंग वाला। लग ही नहीं रहा है कि घर के सामान से बना है और कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरीके से थोड़ा सा टैप कर लेंगे ना ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो ड्रिप हो जाएगी। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं गार्निशिंग। तो ये वही कटोरी है जो मैंने पानी की बोतल से बनाया था, कितनी सुंदर लग रही है केक के ऊपर लगने के बाद। और अब इस कटोरी के अंदर हम भरते हैं जेम्स। तो यहाँ पे जेम्स भी मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है। साइड में मुझे थोड़ा सा प्लेन लग रहा है तो यहाँ पे मेरे पास कुछ गोल्डन बॉल्स थे, ये मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। गोल्डन बॉल्स भी बहुत सस्ते आते हैं, महंगे नहीं आते हैं, तो ये किसी भी बेकरी शॉप में आपको मिल जाएगा। अगर आपको गोल्डन बॉल्स नहीं स्प्रिंकल करना है ना तो आप यहाँ पे बाहर में भी थोड़े जेम्स लगा सकते हैं या फिर इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो गार्निशिंग को परफेक्ट कैसे बनाए जिससे कि वो टूटे नहीं। तो यहाँ पे मैंने बॉटल के ऊपर थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट ड्रिजल किया है और मेल्टेड चॉकलेट को ड्रिजल करने के बाद अब इसे हम 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि एक लेयर अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं इस लेयर को सेट होते हुए। अब इसके ऊपर ड्रिजल करते हैं हम फिर से मेल्टेड चॉकलेट ताकि डबल कोटिंग हो जाएगी और ये जो चॉकलेट है ना थोड़ा सा मोटा हो जाएगा जिससे कि निकालते समय टूटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप रैंडमली ड्रिजल कर सकते हैं, कोई हमें यहाँ पे स्पेसिफिक डिजाइन नहीं देनी है। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने चम्मच से इस तरीके से चारों ओर सेकंड कोटिंग भी कर दी है चॉकलेट की और इसे अब हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गया है और चलिए इसे हम पेपर से बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल जेंटली इस तरीके से हम पेपर से बाहर निकालेंगे। अगर एक साइड थोड़ा सा टूट भी जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप बाद में स्टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कटोरी का शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। तो बहुत ही जेंटली हम इस तरीके से रिमूव करेंगे और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ये कप बन के रेडी हो गया है। तो ये ध्यान रखना है, चॉकलेट का मोटा लेयर स्प्रेड करना है ताकि कटोरियाँ टूटे नहीं। तो आपने देखा सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से कितना सुंदर केक बन के रेडी हो गया है। हो सकता है उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई, लेकिन सिर्फ घर के टूल से अगर आप इतना अच्छा भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसे मैंने सिर्फ घर के सामानों से ही बना लिया। इससे पहले मैंने मिनी चॉकलेट ट्रफल केक बनाया जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इजी सी रेसिपी है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।